सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपको मैं आज हिंदी फर्स्ट से जो पाठ पढ़ाऊंगी वो पाठ है 16। उस पाठ का नाम है बूढ़ी काकी। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो आइए सबसे पहले हम लेखक के विषय में जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद, पिछली कक्षाओं में भी आपने मुंशी प्रेमचंद की कोई ना कोई जरूर कहानी पढ़ी होगी। मुंशी प्रेमचंद जो थे वो हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि इन्हें कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट, इनको कलम का सिपाही आदि नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी और बहुत सारे उपन्यास लिखे। इनके नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में एक युग का नाम पड़ा जो था प्रेमचंद युग। तो आइए हम जानते हैं कि इस कहानी के उनका जन्म कब हुआ था और उनका साहित्य में क्या योगदान रहा। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1980 बनारस के पास लमही नामक ग्राम में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था, लेकिन हिंदी की कहानियां जो लिखते थे ये मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। बच्चों, एक और चीज, जब ये उर्दू की कहानियां लिखते थे तो ये उर्दू में जो लिखते थे वो गुलाब राय के नाम से लिखते थे। इनकी 300 से अधिक महत्वपूर्ण कहानियां, मानसरोवर इनकी एक पुस्तक है जिसमें 300 से भी अधिक कहानियां हैं। इन्होंने जो गोदान लिखे, गोदान, गमन, सेवा सदन, प्रेमाशय, रंगभूमि आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। बच्चों मैं बताऊं, मुंशी प्रेमचंद ने समाज में जो कुछ घटित हो रहा था उन्हीं चीज़ों को, सामाजिक समस्याओं को अपनी कहानियों का प्रधान विषय बनाया। हमारे समाज में कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी हमेशा उपेक्षा होती है। बहुत ऐसे कम घर हैं जहां बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता है, बुजुर्गों ने वृद्ध लोगों को सम्मान दिया जाता है, नहीं तो उन्हें एक वस्तु की तरह एक कोने में रख दिया जाता है। अगर वो कुछ कहते हैं तो उनको डांट दिया जाता है, बोल दिया जाता है। ऐसी उपेक्षा कई जगहों पर होती है। ये जो आप कहानी पढ़ेंगे, बूढ़ी काकी जो शीर्षक है, ये शीर्षक के अंतर्गत इस कहानी में बूढ़ी काकी के बारे में यही बात बताई गई है। बूढ़ी काकी की अवस्था ज़्यादा हो गई है। बूढ़े अवस्था जब ज़्यादा हो जाती है तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो जाती। इंद्रियों का मतलब है सुनने की क्षमता, कुछ खाने की हमेशा ललक बनी रहती है, सूंघने की क्षमता, देखने की क्षमता कम हो जाती है। तो बूढ़ी काकी की भी अवस्था ऐसी ही है। अगर उनके घर में कोई ऐसी चीज़ आती जो बच्चे खा लेते, कोई और नहीं मिलता तो वो रोने भी लगती। यानी जो बुढ़ापा जो है, बचपन का पुनर्आगमन कहीं ना कहीं से होता है। वही स्थिति, यानी बुढ़ापा जो होता है वो बचपन का ही एक अंश आ जाता है और बचपन में जो बच्चे करते हैं वही बूढ़े व्यक्ति भी करने लगते हैं। तो ऐसी ही कहानी को मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है और नाम है, शीर्षक है इस कहानी का बूढ़ी काकी। ये एक मनोवैज्ञानिक ढंग से इन्होंने इसको प्रस्तुत किया है और आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। वृद्धावस्था जीवन का अंतिम पड़ाव होता है। अंतिम अवस्था जब व्यक्ति अपनी ज्ञान इंद्रियां पर नियंत्रण खोने लगता है। बूढ़ी काकी में जीव के स्वाद के सिवा कोई इच्छा शेष नहीं थी और कोई इच्छा उनके जीवन में शेष नहीं थी। यही चाहती थी कि मुझे अच्छा अच्छा खाना मिलता रहे। जब बाजार से कोई वस्तु आती उन्हें नहीं दी जाती तो वे बच्चों के समान जोर जोर रोने लगती थी। भतीजे के घर में भरपेट भोजन के लिए तरसती। जो उनका भतीजा था उनके घर में उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। कभी जाने अनजाने ऐसे वृद्धजनों का अपमान हो जाने पर सदाचारी प्रवृत्ति के अंतर्गत ना खुद। और जो सदाचार व्रत का पालन करते, जो अच्छे लोग होते हैं, यानी सदाचार मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, वो बूढ़ों के अगर जाने अनजाने में उनसे कोई गलती हो जाती है तो उनकी अंतरात्मा कांप हो जाती, बुजुर्गों का मैंने अपमान कर दिया। तो इस तरह का लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बूढ़ी काकी अपने भतीजे के वहाँ रहती थी, वहाँ पे ऐसा नहीं था। मनोभावों के कुशल चित्रे, सबके मनोभावों को पढ़ने वाले मुंशी प्रेमचंद मानवीय आचरण और व्यवहार की इस कहानी को बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तत्कालीन समस्याएं जो थी और आज भी वही समस्या है, कहीं ना कहीं वो समस्या हमारे
हमारे समाज में है, जिसको मुंशी प्रेमचंद ने बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। आइए हम पढ़ते हैं। उनके पतिदेव को स्वर्गसिधारे बहुत वक्त बीत चुका था। किसके पतिदेव के? बूढ़ी काकी के पतिदेव को वक्त बेचारे बहुत, बेटे तरुण होकर चल बसे थे, यानी बेटे जो थे उनके वो जवान होकर के मर गए थे। अब एक भतीजे के सिवा कोई और न था। उनका एक भतीजा था, उसके सिवा कोई नहीं। उसी भतीजे के नाम से उन्होंने अपनी सारी संपत्ति कर रखी थी। जो भी उनकी संपत्ति थी भतीजे के नाम से करे। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, प्रॉपर्टी हमें दे दीजिए, अपनी संपत्ति हमें दे दीजिए। किंतु वो सब वादे कुली डिब्बों के दलालों के सिखाए हुए शब्द थे। जो लोग सिखाते थे कि प्रॉपर्टी अपने नाम कर, उनको लालच दे दो और प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो, तो उन्हीं के थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपये से कम न थी। साल में जो उसकी आय थी 150 रुपये, जब ये कहानी लिखी गई थी उस समय 150 रुपये की बहुत कीमत होती थी, तो वो थी। तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उनको पेट भर जो भोजन था वो भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उनकी अर्धांगिनी यानी उनकी पत्नी श्रीमती रूपा इसका निर्णय करना सहज नहीं था, आसान नहीं था कि कौन कर सकता है, कौन करता था। बुद्धिराम कभी कभी विचारते कि इस संपत्ति के कारण वो इस समय भले मानुष बन बैठे हैं, अच्छे इंसान बैठ गए। जो संपत्ति आ गई है तो वो क्या है, भले इंसान है। यदि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदापि कभी आपत्ति नहीं होती। यहाँ पे कह रहा है कि मौखिक आश्वासन तसल्ली से और सुखी सहानुभूति स्थिति में सुधार हो तो उन्हें कदापि कभी भी कोई आपत्ति नहीं, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। विशेष व्यय यानी खर्च करने थे, उनकी जो चेष्टा थी उसको दबाए रखता। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वे आग बबूला हो जाते। यहाँ पर लेखक ने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया और यह आग बबूला यानी अत्यधिक क्रोधित होना। तो यदि उनके दरवाजे पर कोई अच्छा इंसान आकर के बैठा है और उस समय कोई बूढ़े लोग अधिक बोलने की आदत हो जाती है, वो बोलती थी तो वो क्रोधित हो जाते थे और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते थे और घर में आते उनको जोर से डांटते थे। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है और फिर जब माता पिता ही रंग देते तो बूढ़ी काकी को और भी सताया करते। बच्चे जो होते हैं बूढ़ों के पास नहीं जाते हैं, हमेशा उनसे एक घृणा सी होती है कि बूढ़े हैं, लेकिन उनके बच्चे तो थे ही, साथ में माता पिता को बूढ़ी काकी का अपमान करते हुए देखते थे तो वो भी उनको सताया करते थे। कोई उसको चुटकी काट लेता था, कोई इस पर कुल्ला कर देता था। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वो खाने के लिए रोती हैं, तो ऐसा बच्चे करते तो वो रोती, तो लोग सोचते थे कि बूढ़ी काकी खाने के लिए रो रही हैं। अतः उसे संताप और अंतनाद से कोई ध्यान नहीं देता था। इस तरह से उनके जो चीखती थी चिल्लाती थी इस पर कोई उन्हें ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती थी। चाची काकी जब क्रोधित होती थी तो बच्चों को गालियां देती थी तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। रूपा यानी बुद्धिराम की पत्नी घटनास्थल पर आ जाती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था यानी प्रेम था, वह बुद्धिराम की छोटी बेटी जो थी उससे उनको प्रेम था। किसको? रूपा को। बुद्धिराम की जो बेटी थी लाडली, उसको प्रेम किससे था? बूढ़ी काकी को। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। अपने उनके भाई जो खाने वाली चीज थी उनके डर से वो जो उनको मिठाई मिलता था या कोई खाने पीने वाली चीज वो बूढ़ी काकी के पास बैठ करके वो खाती थी। यही उसका रक्षागार था, वही अपने आप को सुरक्षित समझती थी। यद्यपि काकी की शरण में उसकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी। काकी की शरण में रहना उसको जो लालच था उसको काकी की शरण में रहना तो बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से यह कहीं अधिक सुलभ थी। भाई जो अन्याय करते थे उससे वो आसान था। इसी स्वार्थ अनुकूलता से दोनों की सहानुभूति का आरोपण कर
दिया जाता था। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। रात का समय था, बुद्धिराम के घर पे शहनाई एक प्रकार का बाजा है जो बज रहा था और आश्चर्यचकित होकर के गांव के जो बच्चे झुंड भगा के उस शहनाई का आनंद ले रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े नवयुवक इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इस गंवार मंडली में, जो गंवारों की मंडली सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे कि हमारे लायक ये समाज नहीं है। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया। यह उसी का उत्सव। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे। भट्टियां जो थी, चूल्हा जो बड़े बड़े चूल्हे होते हैं उन्हें भट्टियां बोलते हैं, उस पर कड़ाहियां चढ़ी थी। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरी अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी, यानी सब्जी बन रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंधित, भूख को बढ़ाने वाली सुगंध जो चारों तरफ फैली थी। जब भी सुगंध आए तो लोगों को भूख लगने लगे, लालच चाहे, मुंह में पानी आ जाए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। जो सुगंध आ रही थी स्वादों की मिलजुल करके वो उनको बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन में विचार कर रही थी, संभवतः उन्हें पूड़ियाँ मिलेंगी। कह रही थी आज तो पूड़ियाँ खाने को मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर के आया नहीं। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। काकी अपने मन में ये विचार ला रही हैं, उनके लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शगुन के भय से वो रो न सकी कि आज शुभ दिन है और आज मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि आज जो है अब शगुन हो जाएगा, मैं रोऊंगी तो आह कैसी सुगंधी है, कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के लाले पड़े हैं तब ऐसा भाग्य कहाँ की भरपेट पूड़ियाँ मिली। अब रोटियाँ नहीं मिलती हैं तो पूड़ियाँ तो बहुत दूर की बात है, ऐसा काकी सोच रही है। विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी एक उफन सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय में उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। रूपा के भय के कारण, रूपा जो बुद्धिराम की पत्नी, उसके भय के कारण उन्होंने फिर चुप हो गई। वो बूढ़ी काकी देर इन्हीं दुख में विचारों में डूबी रही। घी और मसाले की सुगंधी रह रह कर मानो मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर जाता। पूड़ियों का स्वाद स्मरण याद आती हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। उनके किसे पुकारी, आज लाडली बेटी भी नहीं आई है। वो सोच रही हैं। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। पूड़ियाँ खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। देखें आप कैसी क्षुधा, कैसी भूख है बूढ़ी काकी की यहाँ पर। क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। कड़ाह पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी, कड़ाह से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में ही सूख सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है, ऐसा काकी मन में विचार ला रही हैं। पर इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बन करके, मेरा बूढ़े लोग क्या होते हैं, झुक जाते हैं, बन के बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट से उतरी, अपने घर के चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितने भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने होता है कि वो खाना छोड़ेगा, मुझे थोड़ा मिल जाएगा। उन्हें भी लगा यहाँ कढ़ाइयों के पास बैठूंगी तो जरूर कुछ मुझे मिल जाएगा। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। इसी कभी इस कोठे पे जाती तो कभी उस कोठे पे, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे, ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया, इसे कुछ दो। भाट के लिए सीधा निकाल दे रही थी। एक तीसरे आदमी ने आकर कहा, तभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, कितनी देरी है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते परेशान हो गई, झुंझलाती कूदती थी, परंतु
क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। कौन? बुद्धिराम की पत्नी, क्योंकि उसके घर आज तिलक आया था, मेहमानों की आवभगत में लगी थी और अकेली घर नहीं करने वाली थी, इसलिए क्रोध किसे भय होता, कहीं कहीं पड़ोसी यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी कि अभी तो इतने में ही तुम। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था, समय भी नहीं था जरा पानी पी ले, पंखा लेकर झेले। यह भी खटका था, जरा आँख हटी और चीज़ों को लूट मची कि अगर हटूंगी तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो जल गई। यहाँ पे देखा, उसे गुस्सा तो आ रहा था, तब तक उसने देखा क्या कि बूढ़ी काकी कढ़ाई के पास बैठी हैं और वो जल गई। यानी उसको क्रोध, इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसने बैठी है, मन में क्या कहेंगे, पुरुष लोग सुनेंगे तो क्या कहें। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उनको दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। तभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भूख नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार होगी, जल जाए ऐसी जीभ। ऐसा वो बूढ़ी काकी को बोल रही है। कौन? बुद्धिराम की पत्नी। भगवान का भोग गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुँह बाए फिरती है, नाम बेचने पर लगी है, नाम कटवा कर दम लेगी, इतना ठूंसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले की जाए। ऐसा रूपा बूढ़ी काकी को बोल रही है। बूढ़ी काकी ने सिर उठा, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी की कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए। उसी आवाज की तरफ वो उसके सुनाई दे रहा था। भोजन तैयार, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जीवनार गीत गाना प्रारंभ किया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सब खा न चुके कोई उठ नहीं सकता। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी। किस बात का पश्चाताप? ये कि मैं क्यों गई वहां पर। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दीबाजी पर दुख था कि मुझे ही जल्दी थी, वो तो परेशान थी। सच ही तो था, तब तक मेहमान लोग भोजन कर न चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे, मुझसे इतनी देर न रह गया, जब तक कोई बुलाने नहीं जाऊंगी। मन में इस प्रकार का विचार कर वे बुलाने की प्रतीक्षा कर, परंतु घी की रुचकर सुभाष बड़ी धैर्य प्रतीक हो रही थी। उन्हें एक एक युग के समान मालूम होता। अब पतलें बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गएंगे, लोग हाथ पैर धो रहेंगे, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता लोग खाना खाने बैठे हैं, जीवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुना दे। उन्हें मालूम हुआ कि गीत गाते देर न होगी। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर लेंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गएंगे, मुझे कोई बुलाने नहीं आया, ऐसा बूढ़ी काकी सोच रही। रूपा चिढ़ गई, क्या जाने न बुलाए, सोचती आप कहीं आएंगी तो कोई मेहमान तो नहीं उन्हें बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी, यह विचार कर उनकी स्वादिंद्रियाँ जीभ जो है गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन ही मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी ऐसा सोच रही हैं, फिर दही से शक्कर, कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग करके खाऊंगी, ये सोच रही हैं बूढ़ी काकी। यही ने लोग कहेंगे कि उन्हें विचार नहीं कहा।